और कभी नवाबों के शहर के नाम से मशहूर था रामपुर शहर, और आज आजम खां के नाम से इस सीट को जाना जाता है। और आज हम बात करेंगे इसी सीट को लेकर, यानी आज हम बात करेंगे यामपुर सीट को लेकर। रामपुर की अगर बात करें तो रामपुर जिला अब ऐतिहासिक और सियासी दोनों ही रूप में काफ़ी बदल चुका है। रामपुर अब समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खां के लिए जाना जाता है, लेकिन विकास की दौड़ में ये काफ़ी पीछे रह गया। 2019 में आजम खां यहां से जीत कर आए थे, लेकिन इस बार के विधानसभा चुनाव में भी जीत हासिल करने की वजह से उन्होंने लोकसभा सदस्यता छोड़ दी, जिसके बाद यहां उपचुनाव हुए और सपा के इस गढ़ को बीजेपी ने फतेह कर लिया। जी हां, उपचुनाव में सपा ने यहां आसिम रजा पर दाव खेला था, जबकि बीजेपी ने घनश्याम लोधी को प्रत्याशी बनाया था। एक के बाद एक मुकदमे में जेल की सजा काट रहे आजम 27 महीने बाद बाहर आए तो रामपुर के उपचुनाव में उन्होंने पूरा जोर लगा दिया, लेकिन उनकी मेहनत रंग नहीं ला पाई और यहां बीजेपी ने सपा के गढ़ पर अपना कब्जा कर लिया। 2014 में यहां की जनता ने विकास और रोजगार के नाम पर बीजेपी को मौका दिया और नेपाल सिंह सांसद चुने गए, लेकिन जिले के हालात जस के तस है। पिछली बार यहां समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खां ने बीजेपी की जयप्रदा को बड़े अंतर से हरा दिया था। रामपुर लोकसभा सीट मुरादाबाद मंडल के अंदर आती है। मुस्लिम बहुल्य आबादी वाली सीट पर लंबे समय तक नवाब परिवार का कब्जा रहा है। फिलहाल यह सीट बीजेपी के पास है। इससे पहले 1998 में मुख्तार अब्बास नकवी और 1991 में राजेंद्र कुमार शर्मा यहां से सांसद रह चुके हैं। वहीं 2004 और 2009 में इस सीट से एसपी के समर्थन से जयप्रदा सांसद चुनी गई। तब उन्होंने कांग्रेस की नूर बानो को हराया था। अगर हम रामपुर सीट के जातीय समीकरण की बात करें तो ये सीट मुस्लिम बहुल्य सीट है। रामपुर लोकसभा सीट के अंदर 5 विधानसभा सीट है। पूरे यूपी में सबसे अधिक मुस्लिम जनसंख्या वाली सीट रामपुर की सीट है। रामपुर में 52% आबादी मुस्लिमों की है और बाकी की आबादी हिंदुओं की, अगड़ी और पिछड़ी जातियों में बटी हुई। यहाँ हिंदू समुदाय के लोग अल्पसंख्यकों में आते हैं। रामपुर को पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाला जिला कहा जाता है, जो यहाँ के राजनीतिक मायनों को दिखाता है। इस सीट की खासियत ये है कि यहाँ से पहले सांसद भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। इसके बाद यह सीट कई साल तक नवाब परिवार का कब्जा रहा है। नवाबों के शहर से मशहूर रामपुर में इस बार मुद्दा सफाई, बेरोजगारी और विकास का है। आज़ादी के बाद के सालों से यहाँ हालत बदतर ही हुई है। पिछले चुनाव में सीट लकड़ी का कारोबार बंद होने से चर्चा में आई थी। 300 से ज़्यादा पिलिंग मशीन बंद हो गई थी। उस वक्त जनता तत्कालीन एसपी सरकार से बेहद खफा थी। शायद यही वजह थी कि उन्होंने बीजेपी को मौका दिया था, लेकिन एक बार फिर हालात नहीं सुधरे। किसी भी राजनीतिक दल के लिए ये सीट चुनौती से कम नहीं। ये सीट आजम खान बनाम अमर सिंह की लड़ाई का प्रमुख गवाह भी बन चुकी है। इस सीट पर राजनीतिक रोमांच तो हमेशा कायम रहा, लेकिन विकास के लिहाज से रामपुर काफी पीछे छूट गया। रामपुर विधानसभा उपचुनाव में बड़ा उलटफेर हो गया। आजम खां के गढ़ में कमल खिल गया। बीजेपी के आकाश सक्सेना ने सपा के आसिम रजा को हरा दिया। इसी सीट पर राजनीतिक पंडितों का मानना है कि अगर इसमें बीजेपी को आगामी चुनावों में मनोवैज्ञानिक बढ़त मिलेगी। आखिर बीजेपी ने मुस्लिम बहुल्य सीट पर इतना बड़ा उलटफेर कैसे किया, इसका मतलब क्या है? आइए बारी बारी से समझने की कोशिश करते हैं। रामपुर विधानसभा सीट पर करीब 58% मुस्लिम वोटर है, जिसमें पसमानदा मुस्लिमों की अच्छी खासी संख्या है। इन्हीं को रुझाने के लिए बीजेपी कई प्रोग्राम समय समय पर करती रही। इसी चुनाव के दौरान बीजेपी पसमानदा मुस्लिमों को अपने पक्ष में करने के लिए अलग अलग कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन भी किया। इसका रामपुर में जातीय समीकरण का भी बीजेपी को फायदा मिला। बसपा और कांग्रेस का कैंडिडेट भी मैदान में नहीं था। ऐसे में बसपा का वोट बैंक भी बीजेपी में शिफ्ट हुआ। तो वहीं मुस्लिम सीट पर अन्य जाति जैसे हिंदू भी बीजेपी के पक्ष में लाभबंद हो गए, जिसका सीधा सीधा फायदा आकाश सक्सेना को मिला। फायदा भी मिला और पसमानदा मुस्लिमों ने बीजेपी के पक्ष में भी वोट किए। 2019 लोकसभा चुनावों को लेकर CSDS के सर्वे के मुताबिक यूपी में बीजेपी को 25% पसमानदा मुस्लिमों का वोट मिलता। बताते चले कि पसमानदा मुस्लिम कुल मुस्लिम आबादी का 85% है। आजम खां के राजनीतिक करियर पर ब्रेक लग चुका है। पहले रामपुर लोकसभा चुनाव का उपचुनाव और अब रामपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव से साफ हो गया कि आजम का रसूख
कम हो गया। दरअसल जब जब चुनाव आए, आजम खां अपने परिवार और आसिम रजा के अलावा किसी अन्य कार्यकर्ताओं पर भरोसा नहीं करते। आजम के परिवार के बच्चे में अब्दुल्ला भले ही स्वार सीट से विधायक हो, लेकिन उनमें वो अभी राजनीतिक समझ नहीं जो आजम खां की विरासत को संभाल सके। ऐसे में सवाल यही कि अब 2024 में रामपुर का नया आजम खां कौन बनेगा। और इसी बीच करेंगे